हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में सभी का फिर से स्वागत है और उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है ओमिजन। क्या नाम है टॉपिक का? ओमिजन। ठीक है। और इसको करने से पहले एक बार इसके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं ये टॉपिक होता क्या है। इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था वो एडिटिंग का था, एडिटिंग ओमिजन। आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है, आपका एग्ज़ाम जो आपसे क्वेश्चन पूछता है वो एडिटिंग या फिर ओमिटिंग, ठीक है, दोनों में से एक पूछता है। ऑप्शनल है। sometimes you can get the topic of editing and sometime you can get the topic of omitting। ठीक है। कई बार आपको टॉपिक मिल जाता है किस चीज़ का? एडिटिंग का, कि भाई आपको इस तरह का एक पैराग्राफ दिया, उसमें आपको एडिट करना होता है। ठीक है। और कई बार हमें ओमिटिंग का मिल जाता है। ठीक है। एडिटिंग में हमने जाना था हमें क्या करना है। एडिटिंग इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ग्रामर, है ना। पूरी तरह वो ग्रामर के ऊपर बेस्ड था। ग्रामर से रिलेटेड हमें उसमें जो सेंटेंसेस के अंदर एरर थी उनको देखना था। ठीक है। एंड योर दिस टॉपिक इज़ आल्सो रिलेटेड टू ग्रामर। ये टॉपिक भी आपका ग्रामर से ही रिलेटेड है। वो क्योंकि एडिटिंग था, उसमें आपको क्या करना था? एडिट करना था। एडिट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की लिखी हुई चीज़ जो भी है उसको गलत है या उसमें चेंज करना है तो उसको एडिट करना। ठीक है ना। तो उसको ठीक करना। तो हमें हर सेंटेंस में एडिटिंग में एक गलत पार्ट मिलता था, एक ग्रामेटिकल एरर मिलती थी। उस एरर को हम क्या करते थे? अपने उसके बेस पे करेक्ट करते थे। ठीक है ना, कि हमारे ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग ये चीज़ यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है। अब हम ओमिटिंग की अगर हम बात करते हैं, यहाँ ओमिटिंग का अर्थ होता है मिटा हुआ या हटा हुआ। ओमिट है, गायब है, मिस है कोई वर्ड। ठीक है। उसमें हमें क्या करना है? ओमिटिंग के अंदर जो हमारी एक्सरसाइज है, एक चीज़ मैं आपको क्लियर पहले बता दूं कि एग्ज़ाम या तो आपसे एडिटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा या ओमिटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। दोनों पार्ट आपके एग्ज़ाम में आपको नहीं मिलेंगे कि एक क्वेश्चन और एडिटिंग का आ गया, एक ओमिटिंग का। नहीं बेटा, या तो आपके पास एडिटिंग ही आएगा या फिर आपके पास ओमिटिंग का ही टॉपिक रहेगा। इज माई पॉइंट क्लियर? यस। तो क्योंकि दोनों ग्रामर बेस है, करने का तरीका थोड़ा सा चेंज है, बाकी पूरा वही ग्रामेटिकल ही समझना है। सारे जो बेसिक ग्रामर, जैसे हमने बात की थी किस चीज़ में, एडिटिंग में बात की थी कि जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जो हमारी बेसिक ग्रामर है, जो हमारी एलिमेंट्री ग्रामर है, वो कंप्लीट पार्ट्स से रिलेटेड आपके पास कोई भी ग्रामेटिकल एरर हो सकता है। वो मिस्टेक आपकी नाउन से रिलेटेड, प्रोनाउन से रिलेटेड, एडजेक्टिव से रिलेटेड, किसी से रिलेटेड भी हो सकती है। तो आपको क्या करना है? उस चीज़ को समझना है कि यहाँ इस सेंटेंस में कहाँ क्या चीज़ मिस है। वो तो था एडिटिंग। अब ओमिटिंग में क्या है? हमें देखो इस तरह से एक आपको जो दिखाई दे रहा है, ये मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, आपकी थोड़ी सी अच्छे से दिखाई दे इसीलिए थोड़ा सा इसको अच्छे से खुला खुला लिखा हुआ है। ठीक है। वैसे एडिटिंग की तरह ही मिलेगा। जैसे आपको ये फर्स्ट लाइन दी हुई है, ध्यान से समझना। पहले मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, आपको सोल्व करने का तरीका क्या होगा। ये आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, इस तरह की एक एक लाइन ऐसे आपको ये मिलेंगी। ठीक है। उस हर एक लाइन के बाद आपको इस तरह के 3 कॉलम दिखाई देंगे, 1 2 3। ठीक है। हर कॉलम से ऊपर जो सबसे पहला जो कॉलम होगा उससे ऊपर बिफोर, मिसिंग, आफ्टर, 3 वर्ड लिखे हुए मिलेंगे। एक लाइन आपको मिली, फिर से समझिए, एक लाइन आपको मिली। ठीक है। इस लाइन के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा ए या बी या 1 2 3 ए बी सी। ठीक है ना, जो भी किसी टाइप का भी ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद आपको जैसे एडिटिंग में 2 आपको ब्लैंक दिखाई दे रहे थे वहाँ पे, यहाँ पे आपको 3 कॉलम दिखाई देंगे। एक बिफोर का है, एक मिसिंग का है, एक आफ्टर का। अब बेटा ये बिफोर, मिसिंग और आफ्टर है क्या? इसका मतलब ये होता है कि हमारी ये जो लाइन है, इस लाइन में कहीं ना कहीं,
क्योंकि ये टॉपिक ओमिट का है, तो कहीं ना कहीं एक कोई वर्ड मिस है, गायब है। ठीक है, इस लाइन में हमारा ग्रामर का कोई एक ऐसा वर्ड जो इस सेंटेंस को कंप्लीट होने से रोक रहा है वो गायब है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उस वर्ड को ढूंढना है। ठीक है, और आपको करना क्या है, जैसे कहाँ गायब है, सपोज करो ये जैसे हमने इसमें लिखा हुआ है कि ये हमारा शो जो वर्ड है और द जो वर्ड है, इनके बीच में हमारा यहाँ पे एक वर्ड दैट जो है वो यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बिफोर वाला वर्ड तो हमारा कौन सा हुआ, शो हुआ, ये वाला हुआ। उसके बाद आफ्टर वाला हमारा कौन सा हुआ, द, ये तो हमने इनके नीचे लिख दी। अब इनके बीच में कौन सा वर्ड यहाँ आना चाहिए वो हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी तीनों चीज़ों को हमें लिखना है कि ये बिफोर यानी इस, आफ्टर यानी ये द, और इन दोनों के बीच का जो मिसिंग वर्ड है वो यहाँ पे है। ये चीज़ आपको इस तरह से करनी है, इसमें एडिट नहीं करना है, इसमें आपको कोई करेक्ट नहीं करना है, बल्कि यू हैव टू फाइंड आउट द वर्ड that is not in the sentence according to the correct use। उस correct use के according जो sentence में particular word नहीं है उसे आपको देखना है, और उस word से पहले का और उससे बाद का जो वर्ड है इन बिफोर और आफ्टर के कॉलम में फिल करेंगे, और जो मिसिंग वर्ड है वो मिसिंग वर्ड के नीचे आप वहाँ पे फिल करेंगे। ये होता है हमारा ओमिटिंग। समझ में आया? एक बार फिर से समझिए, इसमें ओमिटिंग इसका मतलब होता है या ओमिजन के नाम से या ओमिटिंग के नाम से कि देयर इज गिवन अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ दिया हुआ है एंड यू हैव टू करेक्ट इट। ठीक है ना, या आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें से आपको ओमिटिंग ओमिजन जो दिया हुआ है आपको इनको करेक्ट करना है। ठीक है ना, देर आर omitting some words in the paragraph, you will get this question कि there is given a paragraph and there are some words omitting in this paragraph, you have to find out the word and place them in the correct place। ठीक है ना, उनको करेक्ट जगह पे आपको लिखना है। इस तरह का omitting का क्वेश्चन मिलेगा तो हम क्या करेंगे, ये आपका जो आपकी लाइन दी हुई है उसके बाद इस तरह का एक कॉलम है, इसमें बिफोर है, आफ्टर है, मिसिंग है। इस लाइन में जहाँ पे भी वर्ड मिस है उस वर्ड को मिसिंग को यहाँ लिखेंगे, उससे पहले वाला वर्ड बिफोर से नीचे, उसके बाद वाला आफ्टर के नीचे आप लिख के करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा सेवरल स्टडीज़। आप देख सकते हैं एक दो एग्जाम्पल, सेवरल स्टडीज शो द डाइट ऑफ। तो यहाँ कहता है कि शो के बाद हमारा जो एक कंजक्शन है वो क्या आएगा, शो दैट। सेवरल स्टडीज शो दैट द डाइट ऑफ। ठीक है ना, हमने यहाँ पे क्या लगाया, तो शो हमारा बिफोर वाला वर्ड हो गया, दैट हमारा मिसिंग हो गया और द हमारा आफ्टर वाला हो गया। उसके बाद कहता है डाइट ऑफ फीमेल चिल्ड्रन एंड वुमेन इन एजुकेट। ठीक है, यहाँ पे कहता है फीमेल चिल्ड्रन एंड। अब आपको ग्रामेटिकल अपने आप जब सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा कि उसमें ग्रामेटिकल कौन सा वर्ड मिस है। तो कहता है ना डाइट ऑफ फीमेल चिल्ड्रन एंड वोमेन, उसके बाद हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पे मिस है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, क्योंकि ये प्लूरल है चिल्ड्रन एंड वुमेन, एंड से मिलता है तो दोनों प्लूरल नाउन हो गई, और प्लूरल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर का यूज़ करेंगे। सेवरल स्टडीज़ शो द डाइट ऑफ फीमेल चिल्ड्रन एंड वुमेन आर इन एडुकेट। तो बेटा यहाँ पे जो हमारा वर्ड ये आया तो हमारा बिफोर वाला कौन सा हो गया, वुमेन, आफ्टर वाला कौन सा हो गया, इन एजुकेट, और उसके बाद हमारा जो वर्ड है ये क्या आ गया, आर आ गया। इसी तरह से आप फिल करते चले जाएंगे। एज रिजल्ट ऑफ एन डिस्क्रिमिनेट फूड, रिजल्ट ऑफ एन इनडिस्क्रिमिनेट, सिंगुलर है, इनडिस्क्रिमिनेट फूड एलोकेशन, ये आगे का पूरा पार्ट करके दे रहा है। तो ऑफ यहाँ पे हो गया हमारा, इनडिस्क्रिमिनेट आफ्टर का हो गया, और इन दोनों के बीच में जो वर्ड आया वो हमारा क्या हो गया, एन हो गया। ठीक है, इस तरह से आपकी एक्सरसाइज मैंने सोल्व दी हुई है। इसके अलावा आपको दो एक्सरसाइज अनसोल्व भी मिलेंगी, आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे और कल हम इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ओमिटिंग में क्या करना है बेटा, एक बार बोल के बता दो, क्या मिलेगा आपको, वेरी गुड, एक आपको मिसिंग वर्ड मिलेगा हर लाइन में, आपको क्या करना है, उस मिस वर्ड को
फाइंड आउट करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और उसमें उससे पहले वाला वर्ड कहाँ पे आ जाएगा? बिफोर की जगह पे। बहुत अच्छी बात है। और आफ्टर वाला यहाँ पे आ जाएगा और बीच में हम उसको क्या करेंगे? मिसिंग में लिखेंगे। इज इट माई पॉइंट क्लियर? आई होप आपको समझ आया होगा। इन तीनों एक्सरसाइज के सोल्ड अनसोल्ड के आपको स्नैपशॉट मिलेंगे। आई होप आप इसको अपने आप से सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे एवरीवन।